इन लोग का अफेयर 1 साल के पहले से चल रहा था। अच्छा, विष्णु और राधिका का। हाँ, विष्णु और राधिका का 1 साल के पहले से अफेयर चल रहा था, जिसमें अगर ये आपको साबित करना है तो तुरंत चलना पड़ेगा। ये वीडियो को डालने के पहले अगर आप मुझे लेके मैं तो चलेंगे, चाह रहा हूँ, चलिए आप। हाँ, तो हाँ। अगर ये प्रूफ चाहिए कि मैं इनके पास आया था कि नहीं, उस लड़की भाई क्या बोले कि कोई माई का लाल हो इसको अपने घर पहुंचा के बता दे। पन्नी में पैक था, बैग में पैक था, बैग में कपड़ा वपड़ा लेके गई थी ना, कमरे के अंदर ही कपड़ा था। तो मुझे एविडेंस मेरे पास वो भी नहीं है। आप लोग मुझसे उसका एविडेंस मांगे तो मेरे पास उसका भी नहीं है। आप मुझे तो भी मेरे पास वो मैंने डिलीट नहीं किया है, अभी भी प्रूफ है उसका मुझे। राधिका का नंबर और राधिका नीचे लिखा हुआ सब कुछ, उनका नंबर, और 29 जुलाई का है डेट। तो उन्होंने मुझे नंबर उनका सेंड किया और बोला भैया आप मालती आप पे बहुत भरोसा करती है, अगर आप लाएंगे तो बिल्कुल शक नहीं करेगी 1%। अच्छा। और आप लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उनके पिताजी नहीं हैं, उनके पिताजी नहीं हैं, और आप लाएंगे तो वाकई मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती थी, बहुत ज़्यादा। मालती। मालती जो संबंध भाई का था वही मैं निभा रहा था, मुझसे बहुत भरोसा करती थी। तो मैं उनको बोला ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं। आप अगर आप भाई हमारे इस लेवल, हम अपना गाड़ी का काम करते हैं, आप इस काम में हैं अगर, तो आप बेटर जानते हैं कौन किस काम में बेटर है, आप देखे होंगे। तो बोले हाँ ठीक है भैया, यही लड़की को लेके आइए तो ठीक रहेगा। हम लोग गए वी पार्क में, उनका बर्थडे ख़त्म होने वाला था, तभी बोले महादेव और अर्जुन भैया आप जाइए। तो बोला भैया हम तो जा तो रहे हैं उनके घर पे, और हमारे पास, मैं उनकी मम्मी से पहले बात करूंगा, बोलूंगा कि अगर हमारे साथ चल रही हैं तो ढंग से काम करना रहेगा तो चलिएगा, नहीं तो अगर अपने सर पे किसी की लड़की को हम लेके आ रहे हैं अगर, तो भाई थोड़ा जानकारी तो चाहिए रही, कल को कुछ हो, और नहीं तो फिर अपने सर पे। तो मैं उनके घर गया हूँ और उनकी मम्मी से बात किया हूँ, उनके चाय पानी बैठ के पिए हैं, और मैं बताया भी हूँ कि इनके साथ काम करना है, और भैया ने हमको भेजा है। तो बोली हमको पता है, ठीक है आप लेके जाइए। उस दिन हम गाड़ी में बिठा के लेके आए हैं, तो वहाँ पर हम लोग के साथ राहुल भी थे। राहुल चौरसिया रुके थे गाड़ी से, मतलब जब इन लोग का ये हो गया है, जब तक हम लोग लेने गए थे तब तक ये लोग वहीं वी पार्क में नहीं थे, मतलब जो ये अपना बर्थडे वाला काम था सब खत्म हो गया था वहाँ से, तो वो लोग गोरखपुर में ही थे। तो राजा भाई मुझे बोलने लगे, बीच में बैठे थे राजा भाई, ऐसी सी मतलब बात हमको, बोले भैया आपको पता है। बोला भैया 1% नहीं पता है, आप आज बता रहे हैं हमको, तो आज हमको पता चल रहा है। तो विष्णु भाई से मैं पूछा भैया ये क्या सच है, तो बोल रहे हैं हाँ भैया ये सच है। और राहुल भाई भी जानते हैं, राहुल भाई पहले से जानते हैं, इन लोग का अफेयर 1 साल के पहले से चल रहा था। अच्छा, विष्णु और राधिका का। हाँ, विष्णु और राधिका का एक गोरखपुर का बहाना डाले थे, और ये लोग थे खलीलाबाद में कमरा लेके कहीं। अच्छा, आपको मोहरा बनाया गया राधिका को लाने के लिए, हाँ, आपके कहने के मुताबिक, राधिका कि को मुझे, राधिका को कैसे लाया जाए विष्णु के हाँ, पास, आपको हाँ, मोहरा बनाया हाँ, गया, ये राधिका आप को। बता रहे हैं। अब उसी के उसके बाद फिर जब ये सच्चाई मुझे पता चल गया, हम्म, तो मैं बोला भैया क्या ये आप मुझे एकदम अंधेरे में रखे, हम्म, अंधेरे में रख लिए। उसके बाद मैटर हो गया सब, चलो ठीक है जान दो। अब मैं ये सोच लिया कि मेरे ऊपर से अगर मालती को कभी पता चल गया तो मेरे ऊपर से भरोसा उसका एकदम ख़त्म हो जाएगा। हम्म, जो एकदम विश्वास करता है कोई चीज़ को लेके, आप एक बैग झटका उसको लगेगा तो विश्वास तो ख़त्म होना ही है। बिल्कुल भाई। तो विश्वास तो उसका ख़त्म एक दिन होना ही होना था। तो ये मैटर हो गया है कि जब इनका तबीयत ख़राब हुआ है, अपने पास नहीं है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे एविडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि इतना सारा मैटर हो जाएगा और मुझे एविडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कि मैं जो स्वयं खुद प्रूफ हूँ, और मुझे ये सब मेरे पास कभी मैंने सोचा नहीं था भैया चलिए, इतना। राधिका की बात आपके मुताबिक कि राधिका का संबंध विष्णु से था, आप दावे के साथ कह रहे हैं, लेकिन आपके पास वो प्रूफ नहीं है, इसलिए आप प्रूफ नहीं है, बेबस हैं, अपने आप को बेबस है। बेबस समझ रहे हाँ, हैं कि मेरे पास प्रूफ नहीं और तो मैं कैसे बता उसके पाऊँ। बाद जब अस्पताल वाला मैटर आता है, मालती का दिन क्या, तो बोलती है आइए घर में बता रही हूँ, आप इसको पहले लेके जाइए यहाँ से, उसके घर पहुँचाइए, आप ही लेके आए थे। अच्छा, इसका मतलब मालती को सच पता चल गया कि हाँ, आप राधिका को लेकर आए हैं और राधिका के साथ हाँ, विष्णु का संबंध है। हाँ, हाँ। अगल बगल प्रूफ थे। हम्म। अब वही है कि इनका काम है कि तुरंत भैया, फटाक से ये वीडियो हटा दीजिए। बनाएंगे, और वीडियो बनाएंगे और वीडियो का प्रूफ रखेंगे। तो ये चीज़ अपने मन नहीं था कभी, मैंने इतना पर्सनली कभी वीडियो उतना वही नहीं रखा, कि मैं ये सोचा कि हमारी जब इनके नाम से वीडियो, हमारा चैनल सब्सक्राइबर इतने हो जा रहे हैं, तो मैंने उसके कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अगर नहीं तो अगर मुझे इंटरेस्ट लेना होता तो मैंने 8 महीना वेस्ट किया है, 8 महीने में अपना भी कुछ ना चलिए, कुछ करता। राधिका की जो बात थी वो तो आपने आप बता दिया कि राधिका का क्या अभी मामला था। कहाँ मैटर ख़त्म कहाँ हुआ उसका। हम्म, उसी दिन से झगड़ा चालू हुआ, दिन में झगड़ा हुआ। फिर मालती बोली हम्म, कि लेके जाएंगे इसको लेके जाए, तो मैं बोला हाँ ठीक है। मैं और महादेव सब लोग एग्री थे कि उसको घर घर उसके पहुंचा दें, हाँ, लेकिन
विष्णु भाई क्या बोले कि कोई माई का लाल हो इसको अपने घर पहुंचा के बता दे। कोई माई का लाल हो। और यहाँ तक कि बताइए जब 10 से 15 दिन थे जब तक वो लोग, तो मालती को नशे की गोली मतलब जो भी होता है पाउडर वाउडर खिला देते थे कि जिससे वो सोए रहे और सोए रहे और ये लोग अपना आराम से मिल रहे, क्योंकि ये लोग इसको इनको पता था मालती को ये चले जाते स्टूडियो पे। रात को स्टूडियो से 5 मिनट की गैप है घर आने की, तो वहाँ से ये लोग कितने जल्दी आ सकते हैं जा सकते हैं। तो अब यहाँ से ये लोग बात करते थे और उनके नंबर, तो मैं बोला कि आज इनको घर पहुँचा ही डालेंगे चाहे हर हाल में। तो मैं गया राधिका को बोला मैं तुमको लाया हूँ ना तुम्हारी मम्मी को बोल के, तुमको तुम्हारे घर लेके चल के हम पहुँचा दे रहे हैं। अब तुम जब अपने घर पहुँच जाओगी तब तुम्हारा बवाल ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से भी मैटर ख़त्म हो जाएगा। उनकी छोटी दीदी, बड़ी दीदी और मतलब 4-5-6 लोग थे। तो सब लोग के सामने ये कहते हैं कि किसी की औकात नहीं है जो पहुंचा दे। मालती को स्वयं बोले हैं, मालती सामने खुद प्रूफ है, वो बोल सकती हैं अगर कि वो सामने बोले कि मैं तुमको भी रखूँगा उसको भी रखूँगा, तुम दोनों को रहना है, तुमको खाना बना के खिलाएगी उलाएगी रहेगी और क्या दिक्कत है, उससे क्या परेशानी है तुमको। जो कि स्वयं मालती इतना जानकारी होने के बाद मालती को। तो उसके बाद मैटर यहाँ तक कि आ गया कि अब इसको लेके कौन जाएगा। मैं ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, हम लोग तो एग्री करवा लिए, उसको कपड़ा वपड़ा रखवा लिए ज़बरदस्ती। अब मैटर आ गया कि गाड़ी में ले चलो इनको, बैठाओ लेके चलो इनको। तो हम लोग ले आके गाड़ी में बैठाए। तब तक वहाँ से झगड़ा करके विष्णु भाई वहाँ से कल्टी हो लिए, भाग लिए। वहाँ से भागने के बाद ये जाते हैं, पता नहीं हुई रास्ते में स्टूडियो के पास रहते कि और कहीं रह रहे थे। तो जब हम लोग गाड़ी स्टूडियो के पास पहुँचती है, राइट टर्न लेती है कि सीधा मुल्लापुर वाला रास्ता पकड़ के लेके जाएंगे, तो वहीं मिलते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, भैया रुकिए। हम महादेव भाई आगे बैठे थे, राधिका पीछे बैठी थी, ये गाड़ी में बैठ जाते हैं ज़बरदस्ती। उसी टाइम मालती का फ़ोन आता है कि भैया लेके जा रहे हैं ना, बोला हाँ लेके जा रहे हैं। तो और वो ये बोल रहे हैं कि भैया हैंड फ्री करो देखें क्या बोल रही हैं। तो हम बोले ठीक है हैंड फ्री कर देता हूँ। तो उनसे हमसे इतना ही पूछी कि भैया लेके जा रहे हैं, बोले हाँ लेके जा रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और तो हमसे पूछी भी कि विष्णु राज है, तो ये हमको मना कर दिए भाई अब साथ में हैं तो इतना तो मैनेजमेंट बनता है, इतना इतना। तो बोले नहीं वो हमारे साथ नहीं है। और ये ज़बरदस्ती बैठ के गाड़ी में बोले भैया चलो। तो फिर आगे थोड़ा दूर जब वहाँ मुड़ान पे गया हूँ जहाँ हीरो की एजेंसी है, वहाँ जब पहुँच रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि भैया मत लेके जाइए, रात को किसी के घर नहीं लेके जाना चाहिए था। समथिंग 7 बज रहा था, तो 1-1.5 घंटा लगता पिपराइच, हद से ज़्यादा 2 घंटा लगता, 9-10 बजे तक पहुँच ही जाते। तो इन लोग में मतलब महादेव और विष्णु राज में तू मैं होने लगा, तू मैं होने लगा कि मतलब लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे नहीं लेके, इतना मैटर होते होते भैया उसके बाद यहाँ तक के मैटर आ गए। जब तक मैं मुल्लापुर पहुँच रहा हूँ ये कंडीशन हो गई कि मतलब ये लोग आपस में मारपीट कर लेंगे। अच्छा, महादेव और विष्णु हाँ भाई भाई। हाँ भाई भाई। अब भैया जब जो गलत है तो छोटा, अगर बड़ा गलत कर रहा है तो छोटा समझाने का हक होता है। तो वो सोचा कि झगड़ा कर लेंगे, तो बोल रहा है कि उसका पूरा दिमाग ख़राब हो गया। तो उसको बोलता है कि मुझे गाड़ी से उतार दो भैया, आप जाइए हम नहीं जाएंगे। तो हमने बोला तो हम तो अकेले पड़ जाएंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे। तो बोलता नहीं हमको उतार दीजिए हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने वहाँ शायद उतर गए और गाड़ी भी उसने बाइक मंगाया और वो चला गया स्टूडियो पे। अच्छा, फिर आप राधिका को छोड़कर आते हैं? नहीं नहीं नहीं, अब सुनिए, मुल्लापुर से हमारी गाड़ी फिर भी रुकती नहीं है। उनको उतारने के बाद मैं सीधा दबाते खूब स्पीड में लेके आता हूँ। मुझसे बोलते हैं भैया मत लेके जाइए, आज यहीं रुकवा दीजिए कहीं और कल हम सुबह पहुँचाएँगे। तो इनका एक सब्सक्राइबर है सैजनवा में। सैजनवा जब हम पहुँचते हैं गाड़ी लेके तो हमसे बोलते हैं कि सैजनवा हमारी एक सब्सक्राइबर है भैया, उनके यहाँ इनको रख देते हैं। कौन बोला? विष्णु भाई। अच्छा, उतरा कौन था गाड़ी पर से? महादेव? महादेव। अच्छा। विष्णु भाई बोले कि यहाँ हमारी एक सब्सक्राइबर रहती हैं और उनके यहाँ इनको रख देते हैं और मैं आऊँगा कल इनको ले आके छोड़ दूँगा। बोला ठीक, लेकिन आज के टाइम पे देंगे नहीं हो। किसके पास? विष्णु के? नहीं राहुल के पास। अच्छा। वो जो कपड़ा अंदर पड़ा हुआ था उसका वीडियो बनाए थे। किस ऐसा कपड़ा? राधिका का कपड़ा जो पन्नी में पैक था, बैग में पैक था। बैग में कपड़ा लेके गई थी ना, कमरे के अंदर ही कपड़ा था। तो उसके बाद कपड़ा जब देखी हैं तो वीडियो बना के रख लिए और उसके बाद उनका नंबर तो था नहीं हमारे पास। तो बगल में एक छोटा सा लड़का रहता है, शायद आज भी होगा। एविडेंस के लिए चाहिए तो आप जा सकते हैं, या तो लिवा के मुझे चल सकते हैं। अभी तो मैं खुद दिखा दूंगा कि मैं आया था। अगर ही आपको साबित करना है तो तुरंत चलना पड़ेगा। ये वीडियो को डालने के पहले अगर आप मुझे लेके चले, चलिए आप। हाँ तो अगर ये प्रूफ चाहिए कि मैं इनके पास आया था कि नहीं उस लड़की को लेने के लिए, तो उस जो लड़का था बगल में, जो लड़का रहता है, उनसे राहुल भाई ने कैसे न कैसे उससे नंबर उनका ले लिया
और मैंने उनका चैनल भी देखा, उस पर चैनल भी देखा था, तो उन पे वीडियो पड़ा था कि ये मार्केट का वीडियो 1-2 वीडियो डाली थी। तो मतलब शायद मार्केट में ही गए हैं भैया, अभी आ जाएंगे हो सकता है। इन्होंने इतना उसको हड़का दिया कि वहीं से लड़की भग गई। कौन हड़काया? विष्णु? नहीं, राहुल। अच्छा, राधिका को राहुल ने हड़का दिया? नहीं, राधिका को राहुल भी नहीं मतलब राहुल ने उस औरत को, और जो सब्सक्राइबर थी, अच्छा। राधिका उनके साथ गई थी, दोनों मार्केट करने गई थी। उनको इतना फ़ोन पे अड़का दे, तुम हो कहाँ, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये बताइए, किसी को पकड़ेंगे हम तो शांति से जाके उसको, अगर वो मार्केट ही गई हैं तो 5-10 मिनट में आ जाती। तो शायद उस दिन इनका, और शायद ये भी चाल था कि उसको भगा दें वहाँ से। तो जब इनका फ़ोन बार बार उसके पास जाने लगता है तो राधिका को इनका नंबर पता रहता है पहले से, क्योंकि ऑलरेडी पहले से मिले हुए रहते हैं, मतलब मिल चुके, जानकारी रहती है। राधिका को जो पहले वाला मैटर, जो वो गोरखपुर जाते हैं लोग बोल के 2 दिन हमारा किसी का तबीयत ख़राब है, गोरखपुर स्टे करेंगे, और रहते नहीं है, और रहते हैं राहुल और विष्णु भाई और विवेक, एक लड़का उनके यहाँ स्टूडियो पर रहता है, मोटा सा है। इनका आधार कार्ड लगा के इनको लिए 2 दिन के लिए रोक के रखते हैं यहीं पर, खैलाबाद कहीं शायद रुकते हैं। मुझे एविडेंस मेरे पास वो भी नहीं है, आप लोग मुझसे उसका एविडेंस मांगे तो मेरे पास उसका भी नहीं है, आप मुझे। तो उसके बाद भैया, इतना मैटर होने के बाद जब वो लड़की वहाँ से भग जाती है, तब ये मैडम धीरे धीरे वहाँ से आती हैं पैदल। तो जब हम पूछ रहे हैं कि वो लड़की कहाँ है, तो ये कह रही हैं कि वो भग गई। अच्छा। जो सब्सक्राइबर थी इनकी, वो बोल रही हैं कि यहाँ से वो लड़की भग गई। जब उसको हम फ़ोन लगा रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रही है किसी का। और उसी टाइम पे फ़ोन वो अगर लगा रही थी किसी को, तो लगा रही थी विष्णु राज को फ़ोन। अच्छा, उनकी सब्सक्राइबर? नहीं, राधिका। और उस दिन ये सोए हुए थे, बेधड़क सोए हुए थे। कम से कम 20 फ़ोन आने के बाद इनके पास जब इनका फ़ोन नहीं उठा है, तब ये दूसरे अपने कोई उनका मतलब गोरखपुर का रिलेशन था कि कौन था पता नहीं मुझे, उसको फ़ोन किए और उसको बुला के वहाँ से, और यहाँ से गायब हो गई। तो सब्सक्राइबर जो इनकी थे, मैं उनसे पूछा लड़की कहाँ गई, आप बताएंगी, जवाब देंगी? उसका कपड़ा वपड़ा यहीं पड़ा हुआ, बोलिए आके कपड़ा लेके जाए। तो कपड़ा वपड़ा लेके आने के लिए बोले जब, तो बोली भैया मुझे इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं था, विष्णु भाई मुझे ने ऐसा कभी नहीं बोला था। विष्णु भाई के यहाँ मैं सपोर्ट लेने गई थी। तो मैंने सोची कि भाई अगर ये इतने बड़े क्रिएटर हैं तो भाई कि अभी आप ही रहेंगे, अगर आप मुझसे पहले रहे हमारे। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, जिनके जिनके साथ राधिका रही है, जहाँ जहाँ पर भी रुकी, आप कह रहे हैं वो लोग बताएंगे। हाँ, तो वो तो साक्ष्य है आपके सामने कि वो लोग सच बता सकते हैं कि राधिका वहाँ रुकी है और राधिका के साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें अगर बताएंगे। ये वीडियो अभी आप परमार डाल देंगे तो शायद विष्णु राज, हम तो उतने बड़े हैं नहीं, हमारा चैनल पैनल तो जो भी था इनके भरोसे ही था।